सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे हैं क्लास 12 चैप्टर 7। कुछ बेसिक एक फॉर्मूला इंटीग्रेशन का बताया था आप लोगों को पिछली क्लास में। और अभी एंटी डेरिवेटिव हम लोग देख रहे हैं जिसमें डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूलों को रिवर्स करके ही फॉर्मूले बना रहे हैं। इसमें हमने कोस साइन और इनके फॉर्मूलाज बनाए थे और साइन इनवर्स कोस इनवर्स एक्स टेन इनवर्स एक्स के फॉर्मूले आपको बताए थे। ठीक है, इससे आगे चलते हैं आप। अब फॉर्मूला है e की पावर x। e की पावर x का इंटीग्रेशन का ये साइन होता है, बताया था मैंने, dx इज इक्वल टू e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या आता था, e की पावर x ही आता था। तो e की पावर x एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन भी सेम आया था तो इंटीग्रेशन भी सेम आया। तो e की पावर x प्लस c। एक फॉर्मूला है a की पावर x dx, a की पावर x dx। इसका a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या आया था, a की पावर x इंटू log a मल्टीप्लाई में हुआ था। यहाँ पे a की पावर x का इंटीग्रेशन a की पावर x ही आएगा, यहाँ पे log a डिवाइड हो जाएगा प्लस c। वहां पे मल्टीप्लाई में होता था, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपने log x का जब हम लोगों ने डिफरेंशिएशन किया था 1/x आया था, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x आया, log x, हाँ 1/x का 1/x का आएगा log x प्लस c। यहाँ पे हाँ यहाँ पे मोड भी लगाएंगे क्योंकि log में नेगेटिव में नहीं जाती है वैल्यू, ना जीरो जाती है। हाँ ये लोगरिथम फंक्शन बताया था, तब बताया था। ये कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हम लोगों ने भी देखे हैं जिनमें हमने अभी कोई नया फॉर्मूला नहीं, ये डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूलों को रिवर्स करके ये फॉर्मूले बनाए। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले और लिख लीजिए, पिछली क्लास में जो लिखवाए थे। ये डिफरेंशिएशन से एंटी डेरिवेटिव फॉर्मूले बनाए। लिख लीजिए, लिख लिया आपने। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज बता देता हूं। अब हम लोग इंटीग्रेशन शुरू करने वाले हैं। कुछ वेपन्स हमारे पास हैं अभी थोड़े बहुत, और बहुत सारे वेपन्स मतलब फॉर्मूले। प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन करते टाइम जो आपको याद रखनी है। जैसे दो फंक्शन प्लस में है fx प्लस gx और हमें इनका इंटीग्रेशन करना है और दो फंक्शन प्लस में है, तो हम लोग जैसे डिफरेंशिएशन में दो फंक्शन प्लस में होते थे तो हम लोग सेपरेटली डिफरेंशिएशन कर लेते थे, तो हम लोग इंटीग्रेशन इसमें सेपरेटली कर सकते हैं। सेपरेटली का मतलब है कि जैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन बनाया fx dx प्लस फिर इंटीग्रेशन बनाया gx dx। ये बात समझ में आई? अगर दो चीजें प्लस में है तो हम लोग सेपरेटली इंटीग्रेट उनको कर सकते हैं, दो फंक्शन प्लस में है अगर। इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे कि मैं बोलूं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x को इंटीग्रेट करना है, इसको इवेल्युएट करना है। ये इंटीग्रेशन का साइन है, ये dx इसके दांत है, ये सांप है, सांप है दांत है, ये सांप मतलब इंटीग्रेशन, ये दांत मतलब किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x को करना है, तो इसके अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग सेपरेटली इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसको एक्स स्क्वायर को dx ये है और ये प्लस 1/x को 1/x dx। ये आप लोगों ने अगर महाभारत देखी होगी तो एक सांप वाला जब तीर छोड़ते थे, एक तीर दो तीर बन जाते थे, वो 3 4 5 भी बन जाते हैं।
अभी देखो एक ही सांप था, एक के दांत थे, दो सांप आ गए हैं। तो अब बताइए एक्स स्क्वायर का क्या होगा इंटीग्रेशन? वेरी गुड, एक्स क्यूब अपॉन 3 वन अपॉन एक्स का क्या होगा? अभी फॉर्मूला देखा है, log x का 1 अपॉन एक्स आता है, तो इसका log x प्लस ये प्रॉपर्टी समझ में आई? ये प्रॉपर्टी माइनस पे भी काम करती है। अगर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस है, दो फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो हम लोग उनको सेपरेटली इंटीग्रेट करके माइनस भी कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे माइनस आता, तो ये क्या हो जाता? माइनस। तो ये इसका आंसर आ जाता माइनस वाले में। ठीक है, माइनस है तो हम लोग सेपरेटली भी कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर ये फंक्शन मल्टीप्लाई में है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो डिफरेंशिएशन में उसको बोलते थे प्रोडक्ट रूल। यहां पे भी होता है प्रोडक्ट रूल, उसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उसका भी एक फॉर्मूला है प्रोडक्ट का, वो अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि उसपे पूरी की पूरी एक एक्सरसाइज है उस फॉर्मूले पे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसके बाद एक, हाँ अच्छा, इसकी प्रॉपर्टी हो गई, एक प्रॉपर्टी ये हो गई, एक प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन अगर कर रहे हैं, मल्टीप्लाई वाला बताऊंगा बाद में, और डिवाइड वाला इसमें होता नहीं है, डिवाइड रूल नहीं होता। जैसे वहां पे डिवाइड रूल होता था ना डिफरेंशिएशन में, यहाँ पे डिवाइड में नहीं होता रूल हमारे पास। उसको सोल्व करने के और सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे। अब प्रॉपर्टी है, जैसे ये कांस्टेंट है और यहाँ पे फंक्शन है, जिनको डिफरेंशिएट करना है। तो जैसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में एक कांस्टेंट मतलब एक छोटा बच्चा फंक्शन के साथ होता था, तो वो कहां चला जाता था? बाहर। तो इसी तरह से अगर कोई कांस्टेंट है तो बाहर चला जाएगा, और हम लोगों को इंटीग्रेशन करना होगा फंक्शन का, एफ का। ये प्रॉपर्टी है। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं बोलूं इंटीग्रेशन करना है 5x की पावर 4 का, 5x की पावर 4 का, तो बताइए क्या आएगा? x की पावर 5 प्लस c। कैसे? ये 5 पहले बाहर, यही बता रहे हैं हम, फोर का करेंगे, x की पावर 5 4 का क्या आएगा? x की पावर, एक पावर इंक्रीज हो जाएगी और इंक्रीज पावर से डिवाइड प्लस c, ये 5 बन गया, x पावर 5 प्लस c आ जाएगा। ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है। ये बेसिक सी प्रॉपर्टीज हैं जो आपको रिमेंबर रखनी है। अगर ये मान लो कि डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो क्या करते थे? डी बाय डीएक्स, डेरिवेट कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में। अब अगर यहाँ पे मैंने इसके सामने इंटीग्रेशन लगा दिया, पहले डिफरेंशिएशन किया, ठीक है, इसी फंक्शन को एफ एक्स को इंटीग्रेट कर दिया, तो बचेगा क्या? डिफरेंशिएशन भी हो गया, इंटीग्रेशन भी हो गया। जिस चीज को तोड़ दिया फिर उसको जोड़ भी दिया, तो क्या मिलेगी? वही चीज ही मिलेगी जो थी। वो चीज क्या थी? एफ एक्स। एफ एक्स को तोड़ा, एफ एक्स को जोड़ा, तो हमें यहाँ पे अगर डिफरेंशिएशन और ये कर दिया तो ये हमें एफ एक्स ही मिल जाएगा। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हमने एग्जाम्पल इसका ये है, और जैसे एक देखो इंटीग्रेशन लगाया और यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन है और यहाँ पे डीएक्स कर दिया मैंने, तो ये किसके ही बोलाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स। इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स ये आप नहीं बता रहे हो। अब मुझे इसका तो बता सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डीएक्स क्या आएगा? 1 का तो x आएगा, 1 का x आएगा,
क्योंकि इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, उधर x का 1 आता है तो 1 पे x आएगा। हाँ x का 1 आता है तो 1 का x आएगा। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, 1 की जगह पे x की पावर 0 भी लिख सकता हूँ। आएगा बेटा समझ में? पेन वैन फेंक के मारो अभी, आ जाएगा समझ में, गुस्सा मत हो, आएगा समझ में। रोज क्लास अटेंड करा करो तो तब आएगा ना समझ में। 1 को x की पावर 0 भी लिख सकते हैं। x की पावर 0 का क्या है, एक पावर बढ़ जाएगी, x की पावर 1/1 प्लस x आता है इसका, ठीक है। और 1 का क्या आएगा, तो x की पावर 0 का मतलब 1 ही था, तो क्या आएगा, x आएगा, ठीक है, x ही आएगा। तो मैं कहना चाह रहा हूं, जब ये इंटीग्रेशन था, इसके यहां दिखाई नहीं दे रहा आपको कुछ, तो आपको भगवान कभी दिखाई देता है नहीं, तो जो आपको नहीं दिखाई दे रहा है वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे जो नहीं दिख रहा है वो क्या है, 1 है। क्यों? क्योंकि सबका मालिक एक है, वो दिखाई नहीं देता है, तो यहाँ दिख नहीं रहा है ये, तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो ये dx लिखा, अगर इंटीग्रेशन लगाया और dx लिखा, ये d का मतलब क्या था, डेरिवेटिव, ये क्या है, इंटीग्रेशन। अगर दोनों आमने सामने आ गए तो दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे, तो दोनों इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सामने आमने सामने आ गए तो दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे, बचेगा कौन, ये एक ही क्वेश्चन है, यही है, 1 है यहाँ पे, तो 1 का क्या आ रहा है, x, 1 का x क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1 का मतलब x की पावर 0। इंटीग्रेशन तो हो रहा है ना पर, हाँ हाँ, वो इंटीग्रेशन ही बता रहा हूँ मैं, प्रॉपर्टी बता रहा हूँ आपको। अगर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों आमने सामने आ गए तो एक दूसरे को खत्म करके बचेगा कौन, x बचेगा। सर x क्यों बचेगा, 1 तो यहाँ पे है, तो 1 का करना है ना, अब इंटीग्रेशन 1 का करना है विद रेस्पेक्ट टू x, तो 1 का क्या आ रहा है, x। देखो ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, एक ही बात है, बताना चाह रहा हूं मैं, ये x आता है, इसकी बात 0 थी तो मतलब 1 है तो x आएगा, जो नहीं दिख रहा है तो तब भी इसका x आएगा। ये बात समझ में आ रही है, यही प्रॉपर्टी है, डी बाई डी एक्स लग रहा है, इंटीग्रेशन लग रहा है, दोनों से दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन तो फंक्शन अकेला बच के चला जाएगा, ठीक है। अब कुछ इन जो क्वेश्चंस हम लोगों ने जो फॉर्मूले भी देखे हैं बहुत सारे, इन पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि हो क्या रहा है यहाँ पे। एक प्रॉपर्टी और बता दूं तो पहले, ये मिक्सचर है पिछली वाली प्रॉपर्टी से, जैसे इंटीग्रेशन है k1 fx प्लस k2 gx, दो फंक्शन है और कांस्टेंट भी उनके साथ है, जैसे कांस्टेंट फंक्शन की बताई, दोनों प्रॉपर्टी मिक्स हो गई, और इसको इंटीग्रेट करना है तो क्या होगा, इसका अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, fx का करेंगे, k2 बाहर आ जाएगा, k2 बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन gx का करेंगे, जैसे भी कर सकते हैं हम लोग, बेसिक रूल्स हैं, बेसिक बेसिक चीजें हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, प्रॉपर्टी है बेसिक सीन से कोई, अब देखते हैं इसमें कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे कि मुझे इंटीग्रेशन करना है, ये एक्सरसाइज 7.1 से क्वेश्चन कराता हूँ, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस। जैसे एक क्वेश्चन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको करना है इंटीग्रेट, करो जरा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को इंटीग्रेट करना है।
वन अपॉन एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है। सर इसमें एबीसी कांस्टेंट है या फिर कोई ए बी सी यहाँ पे कांस्टेंट है। एक्स स्क्वायर वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है। हो गया सर? क्वेश्चन नंबर 8 है इस एक्सरसाइज का। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, बनाया मैंने, और ये क्वेश्चन नंबर 7 है। तो वाला हो गया। हो गया है। नेक्स्ट करिए ये वाला वन अपॉन एक्स स्क्वायर। कोई डिवाइड रूल हमारे पास नहीं है तो क्या करेंगे इसमें? नहीं, प्रोडक्ट रूल बताया नहीं मैंने अभी। सर 7th वाले में तो इसका क्या आया? इसका पहले सबका अलग अलग इंटीग्रेशन, ए एक्स स्क्वायर डी एक्स, प्लस फिर बी एक्स का डी एक्स, प्लस सी का फिर सी का डी एक्स। प्रॉपर्टी कांस्टेंट बाहर, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का, बी बाहर किसका इंटीग्रेशन एक्स का, सी बाहर किसका इंटीग्रेशन 1 का। बताइए, आप बताइए काजल जी, एक्स स्क्वायर का क्या आएगा? एक्स क्यूब अपॉन 3। आप बताइए काजल, एक्स का क्या आएगा? 1 एक्स का क्या आएगा? एक्स की पावर 1 का क्या आएगा? x की पावर 1 का हाँ, डिफरेंशिएशन से बाहर आओ, इंटीग्रेशन में आओ, पावर बढ़ाओ। x की पावर 2 एक्स की पावर 2 अपॉन 2 प्लस 3। आप बताइए काजल जी, 1 का क्या आएगा? एक्स प्लस एक यहाँ पे कांस्टेंट सी अलग से ऐड करते हैं क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन सर ये एक साथ क्यों लिखे आपने इसलिए? हाँ ठीक है। सी ये कांस्टेंट क्वेश्चन में ये छोटा सी है और ये बड़ा सी है। ये करो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या आया? सर स्टाइल लॉग एक्स प्लस सी। नहीं, सर 1/x into 1/x दे सकते हैं। फिर प्रोडक्ट रूल बताया मैंने आपको। 1 अपॉन एक्स एक फंक्शन है, 1 अपॉन एक्स एक फंक्शन है, बीच में प्लस होता तो log x प्लस log x आता, अब नहीं आएगा, बीच में मल्टीप्लाई है। इसमें हमें x की पावर n का फॉर्मूला पता है तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? -2। अब एक पावर इसकी बढ़ाओ, -2 प्लस 1 और -2 प्लस 1 से डिवाइड, जो पावर है उसी से डिवाइड, प्लस सी क्या आया? x की पावर -1 अपॉन -1 प्लस सी। एक्स की पावर -1 नीचे जाके क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एक्स प्लस सी। सोचते रहोगे, करोगे तो तब मिलेगा ना सर नंबर। इसको 1/x into 1/x दे सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? फिर उसे उससे कैसे करोगे? ये तो प्रॉब्लम है। सर प्रोडक्ट रूल बताया, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गए, फिर क्या करोगे? प्रोडक्ट रूल अभी आगे आएगा, फिर उसको लगा लेना जब बड़ा हो जाएगा। जिसकी ये -1, 2 -2 में से एक ऐड किया, नीचे पावर से डिवाइड करते हैं, जैसे आप 2 लिखती हैं तो नीचे 2 लिखती हैं, तो जो पावर होती है बढ़ा के उसी से डिवाइड करते हैं, तो इसी से डिवाइड कर दिया, -2 प्लस 1 -1 आ गया। पावर जब ऊपर माइनस में है तो नीचे जाके प्लस में हो गई, और फिर ये -1 कैसे आ गया? ये नीचे वाला ऊपर भाग गया। माइनस को ऊपर नीचे कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, ये नीचे भागा है तो कोई नहीं बचा हुआ, भगवान बैठे रह गए 1। ये देखिए क्वेश्चन 7, x³ 3 + x + 3। सबसे पहले प्रोडक्ट रूल हमें नहीं आता है तो हम एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको करो मल्टीप्लाई। इक्वल टू 1 यस सर। स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1। अब इसका कर सकते हैं, इसका कर सकते हैं, यस वो आप इसको अलग अलग लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर dx -1 dx। आप बताओ छाया, एक्स स्क्वायर का एक्स की पावर 3 अपॉन 3। आप बताओ काजल, ये छाया 1 का एक्स प्लस सी। ये 3 है।
देखो क्वेश्चनों पे ध्यान दो, मोमोज वोमोज की बात मत करो, मेरी कंसंट्रेशन लूज होती है फिर उससे। सर मोमोज का खा रही मोमोज खाने पड़ते फिर मेरा ध्यान मोमोज पे चला जाएगा, मैं गलत सलत करा दूंगा उस क्वेश्चन, फिर कहोगे गलत पढ़ा दिया सर ने हमें। हैं। कोई नहीं हो जाता है ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब कोई नई नेक्स्ट चीज नहीं लगे तो मोमोज खवाएंगे सर बोल रहे। हाँ खिला देंगे, कोई बात नहीं, अभी क्वेश्चन देखो। अब इसमें क्वेश्चन 1 देखते हैं एक्सरसाइज का। इसमें क्वेश्चन 1 में इन्होंने बोला, ये मैंने एक दो प्रॉपर्टी बताई थी ना, उसे क्लियर करने के लिए बीच में क्वेश्चन करा दिए। क्वेश्चन 1 रीड करेंगे अगर आप, फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। आपको इंस्पेक्टर बन जाना है और आपको इंस्पेक्शन करना है और तब बताना है क्या आएगा। इंस्पेक्शन मेथड क्या है, जैसे sin 2x लाना है, क्या करके, इंटीग्रेट करके। नहीं, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है, मतलब इसका इंटीग्रेशन करना है sin 2x का, ठीक है। sin 2x का इंटीग्रेशन करना है। अब हमें ऐसा फंक्शन देखना है, यहां पे ध्यान देना इस पे, ये टूटा हुआ हिस्सा है sin 2x, किसी चीज को तोड़ा होगा जब sin 2x मिला होगा, फिर sin 2x को जोड़ रहे हैं तो वो चीज मिल जाएगी। तो किसी चीज को तोड़ा, तो हमें क्या मिला, sin 2x, और sin 2x का इंटीग्रेशन हमें ढूंढना है, जो ये होगा। जिसको तोड़ा तो टूटा हुआ हिस्सा ये मिला, टूटे हुए हिस्से को जोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा पूरा, तो इसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं। अब हमें किसका डिफरेंशिएशन sin 2x आएगा, cos 2x का, cos 2x का आएगा sin 2x, पर फिर इसको दोबारा से भी तो करोगे, 2x का क्या आएगा, 2 आएगा। तो cos 2x का जो डिफरेंशिएशन आएगा, cos 2x का आएगा sin 2x अपॉन 2, नहीं 2x का दोबारा करोगे, यहां पे मल्टीप्लाई करके चैन रूल, तो 2 आएगा मल्टीप्लाई में, समझ रहे हो। cos 2x का आएगा माइनस का sin 2x, माइनस sin 2x, 2x का दोबारा से करेंगे तो डिफरेंशिएशन 2, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें इधर sin 2x चाहिए, तो इस माइनस को इधर भेजो, माइनस हो गया इधर आके, यह गया। इस 2 को नीचे भेजो, मल्टीप्लाई में है तो इसके नीचे आ गया। इधर कौन बचा, इसको तोड़ा, इसको डिफरेंशिएट किया तो ये मिला, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये मिलेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस का cos 2x अपॉन 2। ये होता है इंस्पेक्शन मेथड, हम लोग डिफरेंशिएशन से निकालेंगे। अभी इसका हम लोग आसान तरीका भी देखेंगे अभी आगे, अभी आपको इंस्पेक्शन मेथड से करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब ये आपको बताना है क्वेश्चन सेकंड, पहले क्वेश्चन सेकंड देख लीजिए। cos 3x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये पता करना है। तो अब हम लोग देखेंगे cos 3x किसका डिफरेंशिएशन आता है, cos 3x डिफरेंशिएशन किसका आता है, मैं बताऊं सर, हाँ बताओ। -sin देखो sin 3x का क्या आएगा, इनको आप समझ लो, लिखना अपने आप से दोबारा से करना है इनको। sin 3x का क्या आएगा, cos 3x, अब इंटू, ये मैंने खुद से देखा है, इसको देख के उल्टा क्या आता है इसका, इस 3 को हटाना पड़ेगा यहाँ से तो नीचे, ठीक है। अब एक चीज और सिखाता हूँ यहाँ से इंटीग्रेशन, अब हमें ये ढूंढना है, ठीक है। ये आ गया। अब आप क्या करो, इसको dx को उधर ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा, d sin 3x अपॉन 3, ठीक है, इक्वल टू cos 3x इंटू dx। यहाँ तो बात समझ में आ रही है। अब मैं क्या करूंगा, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर दूंगा, इधर भी और इधर भी, ठीक है। ये हमें फाइंड करना। अब मैंने बोला जब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आमने सामने आ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, दोनों खत्म हो जाएंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पे, sin 3x अपॉन 3। ये किसका है,
जो हमें ढूंढना था, हमें cos 3x का एंटी डेरिवेटिव निकालना था, इसमें तो ढूंढना था। cos 3x dx क्या आएगा, sin 3x अपॉन 3। आई कुछ बात समझ आएगी, अभी आएगी। और देखते हैं, एक इसको देखते हैं, इसको लिखना आपने खुद से करना है एक बार। इसमें दे रखा है, इसमें हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है e की पावर 2x का, ठीक है, e की पावर, और यहाँ पे dx, ये हमें ढूंढना है, ठीक है। अब इसका एक मेथड और बताता हूं। अब इसको अगर हमें ढूंढना है तो मैंने क्या किया, इसको मान लिया मैंने e की पावर 2, एक तो पहला वैसे किया, फिर ये इसमें थोड़ा और चेंज करके मेथड किया, और देखते हैं। इसको मैंने मान लिया ये y आ रहा है, इंटीग्रेशन करके y आ रहा है, कोई फंक्शन आ रहा है fx। तो अब हमें क्या ढूंढना है, y ढूंढना है। अब मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर देता हूं, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स। तो यहाँ पे dy dx कर दिया, यहाँ पे e की पावर 2x और ये dx, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy dx ऑफ y, ठीक है। अब मैंने बोला था डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक साथ होंगे तो जो अंदर फंसा हुआ है इनके, तो वो बाहर बच जाएगा। e की पावर 2x इक्वल टू dy बाय dx। हमें क्या ढूंढना है, यहाँ पे y ढूंढना है। अब हमें यहाँ पे इस y का पता करना है जिसका e की पावर 2x आता हो। तो dx तो देखो जाओ, इस y को हम सपोज कर लेता हूँ, ये मेथड कुछ ज्यादा बन नहीं पाया, वो सेम ही हो गया। y यहाँ पे किसका करूं डिफरेंशिएशन, e की पावर 2x आ जाए, e की पावर 2x क्या करना पड़ेगा, e की पावर 2x से क्या आएगा, e की पावर 2x ही आएगा इनटू 2x, एक चैन रूल, 2x का दोबारा से तो 2 मल्टीप्लाई में आएगा 2 इंटू ए की पावर 2x, यही आएगा इसका। तो अब इस 2 को नीचे भेज दो इधर बाय 2, तो y क्या हो गया, e की पावर 2x अपॉन 2। तो इसका क्या आएगा आंसर, ये y तो नेट किया पूरे को, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, e की पावर 2x अपॉन 2। ये होता है इंस्पेक्शन मेथड, डिफरेंशिएशन से सोच के निकाल ले। और देखते हैं क्वेश्चन, हाँ लिख लो, लिखना है लिख लो, लिख लो, चलो नहीं मान रहे तो वैसे ऐसे उतारने से कोई फायदा होता नहीं ज्यादा, इसको खुद से करें तो जब ज्यादा फायदा है, समझ गए एक बार। अगर आप, एक सीरियल चल रहा था हमारे यहाँ भी दोपहर जब मैं घर पहुंचा, तो उसमें वो गाड़ी चलाना सीख रही थी, अनुपमा एक सीरियल आता है टीवी पे, तो वो कार चलाना सीख रही थी। तो उसका बेटा पीछे बैठा था, एक उसकी डॉटर बैठी थी, कौन बैठी थी, ज्यादा रिश्तेदारी मुझे पता नहीं उसमें। तो वो ये कह रही थी कि नहीं, अब पहले मुझे ये चला के दिखाओ, तो मैं पहले देखूंगी और फिर मैं चलाऊंगी। उसके बेटे ने कहा पीछे से, मम्मी मैं इतना बड़ा हो गया पूरे किचन में खड़े खड़े, और मैं आपको बचपन से आज तक खाना बनाते हुए देखता आ रहा हूँ, पर मैं तो खाना बनाना नहीं सीखा। क्यों नहीं सीखा? तो उसकी मम्मी ने कहा, बेटा खाना देखने से नहीं सीखते, वो खुद बनाते हैं तब सीख पाते हैं। तो ऐसे मैथ के क्वेश्चन है, इनके सॉल्यूशन देखोगे समझ में आ जाएंगे। खाना समझ में आ जाएगा, प्याज डाल रहे हैं, सामान डाल रहे हैं और सब्जी बन गई। आटा समझ में आ जाएगा, आटा डाला परात में और उसमें पानी मिलाना और ऐसे 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 करना है तो आटा बन जाएगा, गुथ जाएगा, फिर ऐसे 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 रोटी बना देंगे तो बन जाएंगी। तो देख के समझ में तो आ सकता है कैसे हो रहा है, लेकिन जब तक खुद से नहीं करेंगे तब तक नहीं सीखेंगे। ऐसे मैथ्स का रूल है। तो वो कार उसने खुद से चलाई, तब वो कार चलाना सीखी। आज की बात है, दोपहर चल रहा था सीरियल, आलू की सब्जी बनाई थी। आपको देख के नहीं सीखेंगे, वो बचपन से बड़ा हो गया था तब तक वो खाना बनाना नहीं सीखा, देख हमेशा रहा था, पता उसे सब था कि ऐसे ऐसे बनना है, ऐसे ऐसे गिरना है। तो इस कहानी से हम लोगों ने ये सीखा कि हमें क्वेश्चनों को खुद से जब तक नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। समझ में तो आ जाएंगे, फिर अटक जाते हैं क्वेश्चन कि सर आपने समझाया तो समझ में आ जाता है, खुद करते तो होता नहीं। ये बड़ा फेवरेट डायलॉग है, बहुत जगह सुनने को मिलता है। जब कोई टीचर समझाता है समझ में तो आ जाता, खुद करते तो होता नहीं। इसीलिए पहले खुद करना पड़ेगा, समझ में आने लगेगा खुद करोगे।
तो अब इसमें ये क्वेश्चन एक और क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे ax प्लस बी का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा। ये क्वेश्चन है, ax प्लस बी का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा। देखो इसको ट्राई करके। अब आप ये सोचो कि ये किसका डिफरेंशिएशन आया था, इसका डिफरेंशिएशन ax स्क्वायर प्लस बी आया होगा। इसको डिफरेंशिएट करूं कि हमारे पास ax प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाए। इस चीज को डिफरेंशिएट करो सर 2 आगे आ जाएगा। करके देखो। इसका डिफरेंशिएशन ये आया तो इसका इंटीग्रेशन ये आया जो हमें ढूंढना है। समझ रहे हो आप, इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आया, इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये ढूंढना है। ये क्वेश्चन मार्क है, ये क्या आएगा, किसका करें। एक पावर कम हो जाती है डिफरेंशिएशन में, तो इसका मतलब ax प्लस बी की पावर 3 होगी यहाँ पे। हाँ, आराम से a प्लस अब बी इसको दोबारा करूं, इसको अगर दोबारा से इसको डिफरेंशिएट करूं, चैन रूल लगेगा तो ये 3 आया होगा बाहर। इसको करके देखता हूँ, अब थोड़ा सा बना दिया, इसका आएगा 3 ax प्लस बी की पावर 2, ये आएगा इसका डिफरेंशिएशन। लेकिन मुझे चाहिए ये, फिर इसको चैन रूल में लगाना पड़ेगा, फिर इंटू ए भी आएगा क्योंकि ax प्लस बी का दोबारा करूंगा, ax का a और b का 0। तो इस ये इसका आ रहा है, इसका आंसर ये आ रहा है। अब मुझे यहां से 3 इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो ये आ रहा है इसको, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 3 और यहाँ पे मतलब 3a हो रहा है, 3 इंटू ए और ax प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया। लेकिन आपको क्या चाहिए ax प्लस बी का, तो इस 3a को इधर ले लेंगे। आई बात समझ में, ax प्लस बी की पावर 3 का, इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूँ, थोड़ा मिक्सर हो गया, मिक्स वाइज हो गया। देखो डी बाई डी एक्स ax प्लस बी की पावर 3 अपॉन 3a का जो करेंगे तो ये आएगा ax प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखो इसका कर रहा हूं डिफरेंशिएशन, एक बार और समझा देता हूं। तो 3 बाहर, एक पावर कम, इसको अगर एक्स एज्यूम कर लिया चैन रूल के हिसाब से, एक्स की पावर 3 का 3x स्क्वायर डिफरेंशिएशन। अब इसको दोबारा करना पड़ेगा, ax प्लस बी का क्या आएगा 3 पावर में लिया है खुद से, क्योंकि यहाँ पावर 2 है, तो टूटने के बाद एक कम पावर लानी है, हमें ये पता है पावर 2 लानी है, तो हमने पावर 3 खुद से एज्यूम किया। इंस्पेक्शन कर रहे हैं, पता कर रहे हैं कि 3 रख के देखें, 3 कर सकता है, इंस्पेक्टर हैं आप, ये 3 नंबर का आदमी चोरी कर सकता है, 2 नंबर का भी कर सकता है, तो रख के देख रहे हैं, तो हमें पता लगा यहाँ पे 2 है, तो टूटने के बाद वो कम हुई होगी पावर, तो हमने 3 रखा है यहाँ पे खुद से। ये क्वेश्चन है, 2 है पावर, तो यहाँ 3 होगी तभी तो कम होगी 2 आएगी। अब मैंने रख लिया अपने आप से, तो मैंने इसको जब डिफरेंशिएट किया तो मुझे पता लगा 3, इसको x माना, x की पावर 3 का 3x स्क्वायर, ax प्लस बी का बताओ क्या आएगा, क्यों x का 1, ये बचा, b का 0, तो ये आ गया। अब लेकिन मुझे चाहिए था ये, तो मुझे इसके पास से 3 हटाना पड़ेगा, तो मैंने 3a को इधर नीचे भेज दिया इसके। तो अब इसको तोड़ा तो ये आया, इसको जोड़ूंगा तो ये आएगा, तो इसको जोड़ने का ही फाइंड करना है। तो दिस इज आंसर, इसका आंसर आएगा ax प्लस बी की पावर 3 अपॉन 3a। हाँ अगर हम ax प्लस b को खोल दें तो होल स्क्वायर ना, हाँ खोल दो, उससे भी आ जाएगा। फिर आने वाला है a स्क्वायर x क्यूब अपॉन 3, तो तरीका से हाँ तो ओपन करने से हाँ ओपन करके भी आ जाएगा। ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, क्या इसको ओपन करके यहाँ से नहीं आ रहा, तो वही आ जाएगा। इसका जब 2 का पावर क्यूब का फॉर्मूला खोलोगे और इसे डिवाइड करोगे वही मैच कर जाएगा।
ये बात समझ में आई? एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे। देखिए मैंने एक एग्जांपल दिया है खुद से करने का आपको, खुद से करने का नहीं अभी, तो वो एग्जांपल है, उसमें जो हमने एक सीरियल का नाम लिया हम उसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं, तो सीरियल का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं हम लोग। ये सोचो सब ने पैसे ले रखे हैं सीरियल वालों से, उनका नाम ले रहे हैं ये। sin 2x माइनस 4e की पावर, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? क्या कुछ नहीं है, बहुत आसान है। देखो इसका आएगा माइनस, अगर मैं बताऊं आप भी ऐसे निकालने लगेंगे आगे आगे, ये आएगा। अब ये बहुत बड़ा करके समझाया जा रहा है आपको, क्योंकि आप इंस्पेक्टर हैं तो आपको पूरी कहानी देखनी है। हाँ बट ये सेकंड वाला नहीं आया नीचे। ये आएगा ऐसे। अब देखते हैं कैसे आएगा, इसका आंसर तो ये है। मैं समझाता हूँ इंस्पेक्शन मेथड से, धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, डायरेक्टली आंसर आते जाएगा। इसका आंसर मैच करना फोर्थ क्वेश्चन का। ठीक है सही है, कोई बात नहीं, ये आ रहा है ना। ax प्लस बी का होल क्यूब 1/3। ठीक है, गलत कैसे हो सकता है? वैसे कभी हो सकता है, गलती किसी से भी हो सकती है। हाँ इंसान से गलतियां ही होती हैं, जानवर से भी हो जाती है। ऐसी कोई चीज बताओ जिससे गलती नहीं हो सकती, वो कौन सी चीज है? नॉन लिविंग थिंग्स, गलती हो जाती है नॉन लिविंग थिंग से भी। हमारे सभी जैसे बोल दोगे कि बैग में गुस्सा हो एक बार बोलते ऐसी कौन है ऐसी जिससे गलती नहीं होती? वो भगवान की कैटेगरी में आ जाते हैं वो लोग जो गलती नहीं होती, वो भगवान से नहीं गलती होती। इंसान तो गलती होती है, गलतियों से इंसान सीखता है, ऐसे बताया था किसी ने, पता करके था ना किसने बोला था। sin 2x माइनस 4e की पावर 3x। अब मैं किसका डिफरेंशिएशन करूं कि मेरे पास ये आ जाए sin 2x माइनस 4e की पावर 3x, ये आ जाए। देखो sin 2x किसका डिफरेंशिएशन आया होगा? cos 2x का माइनस में आया होगा, माइनस लगा दिया। ठीक है, अब 2x का दोबारा करा होगा तो 2 आया होगा उधर, उसको लाओगे इधर अपॉन 2। ठीक है, ये माइनस लगा दिया। 4e की पावर 3x किसका आया होगा? 4 तो हो गई, e की पावर 3x का आया होगा। ठीक है, 3x का दोबारा करोगे तो 3 आएगा मल्टीप्लाई में, उसको पकड़ के जब इधर लाओगे तो डिवाइडेड बाय 3। ये जिसको पेपर में ऐसे लिख देंगे नहीं, पेपर में क्वेश्चन आएंगे नहीं, अभी आपको इंटीग्रेशन के बेसिक चीजें सिखाई जा रही हैं। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बस लास्ट। इसके बाद यहाँ पे चैन रूल नहीं होता है, इंटीग्रेशन में चैन रूल नहीं होता है, और जो चीज मैं बताने जा रहा हूं वो चैन रूल नहीं है। ठीक है, ये उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो हमारा सेकंड टॉपिक होगा इस चैप्टर का। सब्स्टिट्यूशन मेथड की डायरेक्ट चीज बताने जा रहा हूं, डायरेक्ट हम लोग उसको कैसे करेंगे टाइम पे। मैं कैसे निकाला इसको, देखो sin 2x का इंटीग्रेशन बताओ क्या आएगा? माइनस cos 2x, sin x का क्या आता है? sin x का क्या आता है? माइनस का cos x लिख लिया। ठीक है, अब ये x तो नहीं था, तो चैन रूल में क्या करते थे? इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 2। वहां पे क्या करते थे? 2 से मल्टीप्लाई, ये उल्टा काम कर रहे हैं, यहां से 2 से डिवाइड करना है। 4 यही है, e की पावर 3x का क्या आएगा? इंटीग्रेशन e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, 3x का दोबारा करो डिवाइड, 3x का डिफरेंशिएशन करके क्या आएगा? 3। वहां पे मल्टीप्लाई करते थे उससे, यहाँ पे डिवाइड। ठीक है,
ये चैन रूल नहीं है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है जो आगे पढ़ेंगे, लेकिन शॉर्ट हम लोग लगा सकते हैं इसमें। क्वेश्चन अब एक सेकंड रुको, अब जो आपको लग रहा है कितना मुश्किल काम हुआ, क्या क्या कर लिया हमने, कैसे कैसे निकाला, 30-35 मिनट भी वेस्ट कर दी। पहला क्वेश्चन था इसमें जो हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन मेथड से निकाला sin 2x, sin x का क्या होता है माइनस कोस, अब इंटीग्रेशन में आ जाना माइनस कोस एक्स, 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा चैन रूल के हिसाब से 2, वहां पे 2 को मल्टीप्लाई में करते थे, यहाँ पे इसको डिवाइड में। दिस इज आंसर, ये फाइंड किया था हमने पूरा बोर्ड पढ़ के, जिसको आप लिखने की कोशिश कर रहे थे। इंटीग्रेशन दूसरा क्वेश्चन किया था cos 3x, cos x का क्या होता है, अगर इसको ऐसे अज्यूम कर लो माइनस में होगा, इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, sin 3x अपॉन 3, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे चैन रूल के हिसाब से, तो वहां मल्टीप्लाई में रखते थे, यहाँ पे डिवाइड। एक क्वेश्चन किया था e की पावर 2x dx, e की पावर x का क्या होता है e की पावर x डिवाइड बाय 2। हाँ, पहले आपको मुश्किल चीजें मुश्किल इलेबोरेट करके बताया है, जब आपको समझ में आ जाएगी तो चीजें आ जाएंगी। ax प्लस b को अगर x एज्यूम कर लिया तो x स्क्वायर का क्या आएगा f/3, तो ax प्लस b की पावर 3/3, ax प्लस b का डिफरेंशिएट करो a, मल्टीप्लाई करते थे यहाँ पे डिवाइड, ये आया था आंसर। इस तरह से करना है क्वेश्चन, ये वाला अभी मैंने आपको बताया, ये सीधे सीधे आंसर है इनके इस तरह से। लेकिन दिस टेक्निक इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द लीनियर एक्सप्रेशन। लीनियर एक्सप्रेशन इस बात का मतलब क्या, जैसे 2x है लीनियर था, मतलब x की पावर 1 थी, यहाँ पे 3x x की पावर 1 थी, जिसको एज्यूम कर रहे थे। ये 2x लीनियर था, ax प्लस b x की पावर 1 थी, लीनियर था, जैसे ही पावर 2 होगी ये टेक्निक फेल हो जाएगी, लगानी नहीं है, चैन रूल नहीं है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है जो हम लोग आगे सीखेंगे, इसको डायरेक्ट अभी मैंने बता दिया है। इसके बाद एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको आप डायरेक्ट बताएंगे मुझे, अब इंस्पेक्टर अब नहीं है आप, अब आप डायरेक्ट बताएंगे जो मैंने सिखाया अभी आपको। इसका करना है फॉर जिंदा है e की पावर 3x का e की पावर 3x अपॉन 3, 1 का x प्लस 6, ऐसे निकालेंगे आप। वो बड़े बड़े आप लिखने में लगे हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में करते हैं, 8 क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने, इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ, जैसे क्लास होती है ऐसी होंगी।